गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले लेक्चर में फिजिक्स का किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ लिए थे। आज इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हो। जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे कि कोई अगर सर्किट रहेगा, कोई अगर परिपथ रहेगा और वह परिपथ क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वह परिपथ क्लोज है तो इसके अनुदिश सभी प्रकार के जो वोल्टेज होगा उस सभी वोल्टेज का जो बीजगणितीय योग होता है वह किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर, है ना। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉन एज केवीएल। मतलब किसी परिपथ में प्रत्येक पॉइंट के जो वोल्टेज हैं सबको अगर हम एक निश्चित क्रम में चलते हुए जोड़ दें और उसी पॉइंट पर पहुंच जाएं तो उसका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। ये सब हम पिछले लेक्चर में बढ़िया से समझा चुके हैं, उसको आप देखिएगा, ठीक है ना। और ये याद रखने वाली बात यह है कि ये जो होता है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव है केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है और किरचॉफ्स करंट लॉ आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है। 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल कुछ कि ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और ये याद रखिएगा कि किसी सर्किट में चल रहे हैं आप और चलते समय बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे बड़ा वाला तो ईएमएफ को प्लस में लेना है। अगर छोटा टर्मिनल दिखाई दे तो ईएमएफ को किस में लेना है? माइनस में। अगर आप चल रहे हैं इधर और मतलब आपका चलने का जो डायरेक्शन है इधर और करंट है इधर तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ये जो होगा वो माइनस आई है अगर अपोजिट रहेंगे तब। और अगर सेम डायरेक्शन में, मेरा कहने का अर्थ है कि करंट भी इधर जा रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हैं तो इस समय जो वोल्टेज होगा वो किस में होगा? प्लस में। ये की कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए आपको कुछ क्वेश्चन से समझा देते हैं, ठीक है। जैसे एक हम सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। जैसे एक 6 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है दोस्त। ये 2 ओम है, ये मान लो 4 ओम है और ये 6 ओम है और ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इस परिपथ में कितना करंट जा रहा है, ठीक। कितना करंट जा रहा है इसको निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे कि प्रतिरोध निकाल लो, वोल्टेज है ओम्स में लगा दो, निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी केवीएल सीखने वाले हैं। तो केवीएल क्या कहता है कि किसी बंद लूप में, तो चलो ये बंद लूप है, एक पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू करें फिर यहीं पर चल जाए पहुंच जाए और इस दौरान जितने भी वोल्टेज आए सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग निकालेंगे कितना के बराबर? शून्य के बराबर। और इसी को केवीएल कहते हैं। अब केवीएल में ऐसे भी चल सकते हैं, ये हो गया क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हम दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज में और एक बार एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए तो क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज इसमें निकालना है फाइंड करंट, करंट निकालना है। क्या निकालना है बाबू? करंट, कि इस परिपथ में कितना करंट है। तो यहां से चलना शुरू करते हैं। देखिएगा अब ये बैटरी है, थोड़ा सा एक बार समझिएगा। हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ए है, बी है, सी है, ये डी है। तो ए बी सी डी ए, फिर ए पहुंच जाना है, ठीक है। कैसे चलना है बाबू? ए बी सी डी ए बी सी डी ए, यहीं पे पहुंच जाना, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, ये बैटरी है तो बैटरी तो फिक्स है कि करंट निकालेगा, है ना। तो मान लें कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा दिखाना चाहिए निकलते हुए, तो निकलते हुए हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत। अब चलो अब बताना, आप चल रहे हो इधर क्लॉकवाइज में और करंट भी इधर जा रहा है। करंट कितना जा रहा है यही तो पता नहीं है, यही तो निकालना है। करंट कितना है ये आपको पता नहीं है, ये निकालना है। तो मान ली कि करंट क्या है? आई। तो यहां से हमने क्या बताया था कि प्रत्येक रजिस्टर के अनुदिश वोल्टेज, तो वोल्टेज V बराबर I इंटू आर होता है। तो I हो, आर का मान कितना है? 2, तो कितना होगा? 2 इंटू आई। तो इसके अनुदिश विभव कितना हो गया? 2I। लेकिन ये बताओ प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में, जिधर आप चल रहे हो ऐसे चल रहे हैं आप, और करंट भी इधर है। तो हमने क्या बताया कि जिधर चल रहे उधर करंट भी जा रहा हो, तो किस में लेना है? प्लस में।
तो प्लस 2i हो गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर पहुंचे तो करंट भी तो ऐसे ही जा रहा है और आप भी ऐसे ही जा रहे हो, तो बताओ यहाँ पर जो वोल्टेज होगा 4 × i हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अब यहाँ पर पहुंचोगे तो ये बताओ ये किस में होगा? प्लस में, प्लस 6i। अब यहाँ पर पहुंच गए और ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं तो ये बैटरी भेटा है, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल है कि माइनस? माइनस छोटा वाला टर्मिनल है, तो इसको प्लस में लेंगे कि माइनस में? माइनस में। तो -6 = 0। अब आई आराम से निकल जाएगा, देख लो 2 × 4 = 6, 6 × 6 = 12, 12i - 6 = 0। तो बताना 12i = 6, तो i = कितना? 6/12, दैट इज 1/2 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 1/2 एम्पियर होगा। अब इसी क्वेश्चंस को अगर कोई कहेगा कि सर हम अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलें तो कैसे सोल्व होगा, इसी में करंट निकालना है, लेकिन अब की बार घूमने वाले हम लोग कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज यानी अब ए भी चले नहीं, ADCBA, ADCBA एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है ना, इस सर्किट को हम थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ताकि और आपको ज्यादा क्लियरिटी मिले। देखिएगा ये 6 वोल्ट है, ये कितना ओम था? 2 ओम था। ये कितना ओम था? 4 ओम था। और ये कितना ओम था? 6 ओम था। अब बताओ करंट तो ऐसे निकाले थे क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकालना है, और अब की बार आप बताओ ऐसे चल रहे हो? अब की बार ऐसे चल रहे हैं, तो क्लियर है। अब चलो यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से ऐसे जैसे ही जाएंगे तो आप बताइएगा, अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा दिखाई दे रहा है कि छोटा? बड़ा। तो इसको प्लस कितना लिखोगे? 6। अब यहाँ पर पहुंचे, आप जा रहे हो ऐसे और करंट आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पर जो करंट होगा वह करंट, यहाँ पर करंट आई तो रहेगा ही, प्रतिरोध 6 है, तो वोल्टेज कितना होगा? 6 × I, V = I × R। लेकिन बताओ वोल्टेज को प्लस में लिखें कि माइनस में? माइनस में। तो -6i। इधर आ जाओ, अब बताओ यहाँ पहुंचे, आप जाने वाले हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो -4i। आप जाने वाला इधर और करंट जा रहा है इधर, तो -2i = कितना? 0। 6 × 4 = 10 और 2 = 12, तो 6 - 12i = 0। तो अब बताना 6 = 12i, तो i = 1/2 एम्पियर। तो कोई दिक्कत है? तो आपको हमने इस छोटा सा प्रॉब्लम से सिर्फ यह सिखाने की कोशिश किया कि सर्किट में हम लोग को कैसे घूमना है, कैसे करंट निकालना है। ठीक है ना, अब इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं। ये थोड़ा एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के लिए हम प्रॉब्लम दी है। अगला प्रॉब्लम आपके लिए, चलो बाबू, तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, एक सर्किट बनाए हैं, लिखे हैं फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, यानी प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताना है आपको। क्लियर है? देखो कोई ऐसा करंट निकालना तो बड़ा सिंपल है, जैसे आप पीछे वाला जो क्वेश्चन दिए थे कि ये जो 6 वोल्ट है, इधर था प्रतिरोध, ये सब प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ देंगे, ये वोल्टेज है, ये टोटल 12 ओम हो जाता है, 6 ओम हो जाता, सॉरी 6 वोल्ट, तो V = 6 वोल्ट और प्रतिरोध = 12 ओम, तो V = IR से निकाल देंगे 1/2, ऐसे भी आ जाता है कि नहीं। तो उतना हम KVL क्यों लगाने जाएंगे, ऐसे ही बना देंगे। लेकिन एक बात बताओ, इसको बना के दिखाओ। ठीक है, तब इसमें तुम इसको पता नहीं कि तुम कौन सा जाएगा, श्रेणी में जाएगा कि समानांतर में जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी समानांतर, तो आप इसको जोड़ के अलग से निकाल भी नहीं सकते, इन दोनों बैटरी को भी नहीं जोड़ सकते आप, तो अब तो आपको V = IR से डायरेक्ट बनेगा नहीं, है ना। तो मतलब सिर्फ ये हुआ कि V = IR यहाँ पर नहीं लगेगा तो कैसे बनेगा। तो याद रखिएगा कि जहां पर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे और आपको सिंपल नियम से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो यहाँ पर आप एक ही चीज को याद करिए और उसका नाम है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है ना। तो अब हम लोगों का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, KVL या किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ 2 प्रकार के, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, है ना। तो हम लोग जहां पर जरूरत पड़ेगा करंट लॉ लगाएंगे, जहां पर जरूरत रहेगा वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन उतार लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा फिर अति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसको शुरू करके दिखाते हैं। ठीक है ना बाबू। अब हम कोई एक बैटरी से करंट निकाल लेते हैं, ठीक, फिर करंट का बंटवारा कर देंगे, प्रत्येक ब्रांच में कितना होगा लास्ट में कर देंगे। मान लो कि इससे निकल रहा है करंट, मान लो यह करंट है आई। अब करंट तो निकालना है, करंट हमको पता ही नहीं है कितना है, तो यहाँ से आई निकला। अब यह इस रास्ता से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, ये सब सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आई पहुंच गया। याद रखिएगा कि जितना करंट निकलता है किसी बैटरी से उतना ही करंट इसमें पहुंचाना भी है। ठीक है, यानी करंट कितना निकाले हो, आई, तो यहाँ पर पहुंचना भी क्या चाहिए, आई।
क्लियर। अब चलो आगे यहाँ पर बता, एक रास्ता है कि दो रास्ता? दो रास्ता। अब समझो कि इस रास्ता से पानी आ रहा है तो केवल इसी में जाएगा, केवल इसी में जाएगा, दोनों में जाएगा, लेकिन दोनों में कितना जाएगा ये पता नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्त कि यहाँ पर मान लिए कि यह I1 इधर गया, तो मान लो 10 था, 2 इधर गया तो 8 इधर जाएगा, तो इधर था I, इधर गया I1, तो इधर क्या जाएगा I माइनस I1 नहीं। तो अब यहीं से अब बता, इधर तो कोई ब्रांच नहीं है, तो यही वाला करंट, कौन वाला करंट I माइनस I1 यहाँ पहुँचेगा, यही वाला करंट I माइनस I1 यहाँ पहुँचेगा, और यही वाला करंट I माइनस I1 यहाँ पहुँचेगा। ऊपर से कौन आ रहा था I1, इधर कौन आया I माइनस I1, यहाँ पर दोनों आन के मिल जाएगा, है ना। तो दोनों मिल जाएगा तो I माइनस I1 प्लस I1, हम बताओ ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर क्या निकलेगा I। अब बताओ तो यहाँ क्या पहुँचेगा I। हमने बताया था कि जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट आना चाहिए, तब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। क्लियर। बताओ I निकला, यहाँ पर आए, इधर गए I1 तो इधर आएगा I माइनस I1, I माइनस I1, I माइनस I1, I माइनस I1 यहाँ पहुँचा, I माइनस I1 यहाँ पहुँचा, ये दोनों जुट गया, क्या निकला I। ठीक है ना। तो ये था करंट डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको केसीएल भी कहेंगे। अब बता लूप का एगो है, तो एगो ही, दोगो, एगो ही पूरा, तीन को। हम लोगों को क्या निकालना है, करंट, कि प्रत्येक ब्रांच में करंट क्या होगा, इसमें कितना होगा यानी I पता करना है, इसमें कितना होगा यानी I1 पता करना है। क्लियर है ना। तो प्रत्येक ब्रांच में करंट। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मान लो ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। क्लियर है। तो लूप 1 में चलो 1 में चल दे। 1 में आप या तो क्लॉकवाइज में चल सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज में चल सकते हो। तो चलो हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलें, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलो, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने चल दिया। शुरू करते हैं कहीं से भी, मान लो हम यहाँ से शुरू किए, तो ऐसे 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 फिर यहीं पहुँचने पड़ेगा। तो यहाँ से चलना शुरू किए। अब बताओ करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं ना। तो आप भी ऐसे और करंट भी ऐसे, तो बताओ प्लस में लेंगे माइनस में, प्लस में। ऑब्वियसली आपका आंसर सही है। तो बताओ प्लस में लेंगे तो किसको, वोल्टेज को ना। तो वोल्टेज क्या होता है I इंटू आर। तो I यहाँ पर है I माइनस I1, टोटल करंट इन है, और R कितना है 1, तो ये हो गया I माइनस I1 इंटू 1। ठीक है। अब बता, यहाँ तो कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर पहुंचे, बैटरी का छोटा दिखाई दिया कि बड़ा, छोटा, तो छोटा में माइनस की प्लस, माइनस बताए थे। फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर तो कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर यहाँ पर आप जा रहे हो ऊपर और करंट आ रहा है नीचे, प्लस में कि माइनस में, माइनस में नहीं, तो हो गया -2I1 इज इक्वल टू 0। ये ना पढ़े थे कि पूरा घूमने के बाद सब वोल्टेज को जोड़ के कितना के बराबर, 0। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर दो बाबू। तो 1 से गुना होगा 1, सॉरी I1 ही रहेगा, I1 6 को उधर लेके चल जाओ, -2I1 प्लस 6, I माइनस 3I1 इज इक्वल टू 6। क्लियर है। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया आपका। चलो अब लूप नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लूप नंबर 2 ये है। ठीक है। अब चलो कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे ऐसे ना। चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो ऐसे 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 घूमते घूमते यहीं पहुँचने वाले हैं। यहाँ से करंट भी ऐसे, तुम भी ऐसे, तो बताओ प्लस में लेंगे कि माइनस में, प्लस में। करंट इसमें क्या है I ना, तो बताओ क्या होगा, प्लस I इंटू 1। नहीं, यहाँ पर देखा करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, तुम भी कहाँ जा रहे हो, नीचे। तो 2 इंटू I 1, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, प्लस में ना। और फिर यहाँ पहुँचे, अब इधर तो कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर पहुँचे, फिर आपको ऊपर जाना है, तो -3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बाबू यहाँ पर आ गया I +2I1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 6। अब बताओ आपके पास क्या वो समीकरण है, 2 गो, क्या गो अज्ञात है, 2 गो, एक I या एक क्या I1। ठीक है ना। तो अब दोनों समीकरण से I और I1 ज्ञात करेंगे। कैसे करोगे, तो सिंपल है सर, दोनों में से एक 1 में से 2 घटा दीजिए, आ जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 में से 2 घटा दो, तो I माइनस 3I1 इज इक्वल टू 6, I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब बताना तो -3 और -2 -5 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा बाबू क्या,
-5i1 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो 3। तो i1 इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, अब बताओ i1 निकल गया तो i2 भी निकल जाएगा, i निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में i -3 गुने -3/5 और i1 का मान इज इक्वल टू 6। 3 3 के 9 माइनस माइनस प्लस 9/5 उधर चल जाएगा। तो i इज इक्वल टू 6 माइनस 9/5 ना, क्या समझ रहा है। अब यहाँ से बताना ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 9/5। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 30 में से 9 जाएगा 21/5, यानी i का मान हो गया 21/5 और i1 का मान हो गया -3/5। अब याद रखना आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रत्येक ब्रांच में करंट बताओ। अब देखना प्रत्येक ब्रांच में मतलब अगर हम सब का नाम दे दें जैसे A B C D E F सब ब्रांच में, एगो ब्रांच है AB, एगो ब्रांच है B, एगो ब्रांच है EF, इसी तरह से एक ब्रांच है BC CD और D, सब ब्रांच में पूछ रहा था। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिएगा वीडियो को पॉज करके आप लोग थोड़ा लूप 1 और लूप 2 वाला इक्वेशन उतार लीजिए। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, हमको वहां से देखना है। ठीक है ना दोस्त, तो जल्दी से आप उतार लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हमको अलग अलग ब्रांच में पूछ रहा है करंट। तो अगर हम आपसे पूछे चलो AB ब्रांच में, तो AB ब्रांच में इसमें इसका मान क्या है I, यानी जो भी AB ब्रांच है उसमें कौन करंट होगा I, और I का मान कितना है 21/5, यानी AB ब्रांच में करंट कितना एम्पियर है 21/5 एम्पियर। अरे कोई दिक्कत। अच्छा, फिर कोई कहेगा कि चलो BE ब्रांच में बताओ, BE ब्रांच में, ठीक है ध्यान रखिएगा BE ब्रांच में, तो BE ब्रांच में कौन सा करंट था I1, और I1 का मान कितना है -3/5 एम्पियर। अच्छा कोई सोच रहा है सर करंट माइनस में नहीं होता है प्लस में होता है, आपका माइनस में है। देखो बताते हैं, माइनस सिर्फ यह बता रहा है कि जो आप माने हैं डायरेक्शन ना उसका उल्टा। तो करंट हम माने इधर, लेकिन इस ब्रांच में इधर करंट जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, इसका मतलब क्लियर है ना, यानी जो इनिशियल डायरेक्शन है इसका उल्टा। क्लियर है ना, तो ये समझ गए होंगे आप। अच्छा अब बताओ EF ब्रांच में करंट, तो EF ब्रांच में करंट कौन है I, अरे आइए है I का मान कितना है 21/5। क्लियर। अच्छा EF ब्रांच में निकल गया, और फिर कोई कहेगा कि AF में बताओ, तो AF में भी तो I है, तो AF में भी वही होगा 21/5 एम्पियर। समझ गए। फिर कोई कहेगा BC में बताओ, तो BC में I माइनस I1 है, नहीं I का मान कितना है 21/5। ठीक है, I1 का मान कितना है -3/5, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 26/5 एम्पियर, नहीं 24/5 एम्पियर हो गया। उसी तरह से फिर इसमें निकल जाएगा, लास्ट है उसको भी लिखिए देते हैं, तो हो जाएगा D, तो D में I माइनस I1, ये भी तो I माइनस I1 दोनों सेम आ जाएगा, तो 24/5 एम्पियर। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सब सर्किट सॉल्व करना समझ में आया होगा। सबसे पहले KVL निकाल देना है, जो भी जहाँ है उस ब्रांच में करंट पूछेगा तो बता देना। एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, सब में नहीं पूछेगा, बोल देगा डायरेक्ट बताओ कि DE ब्रांच में कितना होगा, तो बताओ D ब्रांच निकालने के लिए सब सोल्व करने पड़ेगा ना। क्लियर है, तो ये था KVL पर कुछ न्यूमेरिकल। हम आपको एक न्यूमेरिकल दे देते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होगा हम बताएंगे। ठीक है, चलिए बाबू, हम लोग पिछला एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे, एक सर्किट आपके लिए बना दिए हैं और लिखे हैं फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, कि प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालना, जैसे BC में कितना होगा, CD में कितना होगा, DA में कितना होगा, AB में कितना होगा, BD में कितना होगा। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है, कोई एक से निकाल देना करंट, जैसे यहाँ पर करंट निकाल दिए और इस करंट को सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर जैसे आएगा तो वो I1 भेज दो, तो इधर बच जाएगा I माइनस I1, तो ऊपर से आएगा I1 और इधर से आएगा I माइनस I1, दोनों जुट जाएगा तो ये पहुँचेगा I। अब इसमें KVL लगा देना, इसमें KVL लगा देना, सोल्व कर देना। सोल्व करके देखिए आप एक क्वेश्चन, बाकी हमने बता दिया है। तो ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और अगले हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल।